नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए हिंदी पेडागोजी से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न जो है सीटेट एग्ज़ाम के अंदर विगत कुछ वर्षों में पूछे जा चुके प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से यदि आप सीटेट एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। और आप सीटेट एग्ज़ाम दे चुके हैं तो भी ये आपको कई प्रश्न आपने देखे होंगे कि सीटेट एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे हिंदी पेडागोजी के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप अपना उत्तर दे सकते हैं। कविता दोहराने पर, कहानी सुनने, या ऑप्शन सी है कार्यपत्रों पर और डी है परस्पर अंतर्क्रिया पर। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सा हम समझते हैं तो हमें उत्तर अपने आप मिल जाएगा। देखिए प्रश्न जो होता है उसको आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। कोई सा भी प्रश्न हो उसमें हिंट कहीं ना कहीं आपको मिलती है। देखिए वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित जो कक्षा है, तो वाइगोत्स्की के विचारों पर जो आधारित कक्षा है उसमें सबसे अधिक बल जो दिया जाता है वो दिया जाता है परस्पर अंतर्क्रिया पर। ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारी कक्षाओं में विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। अतः अब देखिए यहाँ पर कक्षा के अंदर जो बच्चे आ रहे हैं वो अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, तो अतः हमें उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ऑप्शन बी है उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। या सी है भाषा की पाठ्यपुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। या डी है उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो एक विकल्प जो हमारा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि हमें उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे निश्चित यहाँ पर अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, भाषिक पृष्ठभूमि उनकी अलग है, तो निश्चित हमें उनकी मातृभाषा या उनकी जो भाषा है उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, या बी है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, सी है बच्चों से पत्र लिखवाना और डी है बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो देखिए यहाँ पर हम भाषा का आकलन बच्चों पे का कर रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर जब हम बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देंगे तो उनका जो भाषा का आकलन है वो अभिव्यक्त हो जाएगा उनकी अभिव्यक्ति में, और उसी के माध्यम से हम बच्चों के भाषा का स्तर जो है वो उसको हम आंक सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे लिए उत्तर बनेगा वो बनेगा बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ये यहाँ पर बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, बी है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, और सी है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, और डी है आजकल आम का दाम कितना है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसकी कितने दाम लोगे और क्यों, क्योंकि हम बच्चों की भाषा की क्षमता का आकलन करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चा जब यदि इस प्रश्न का उत्तर देगा तो निश्चित ही उसमें उसकी भाषा का आकलन काफ़ी अच्छा होगा, उसको ज़्यादा अवसर मिलेगा अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र और डी है सरल जानकारी। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर बच्चों के बाल साहित्य के लिए जो चयन का आधार होना चाहिए वो होना चाहिए उनके लिए रोचक विषय वस्तु, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। ऑप्शन है अंग्रेजी होना चाहिए, बी है उर्दू होना चाहिए, सी है बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए और डी है हिंदी होना चाहिए। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो शिक्षा का माध्यम है वो उनकी मातृभाषा होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर उत्तर होगा।
क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपने परिवार के बीच में रहते हैं और बच्चा प्राथमिक जो शिक्षा होती है वो अपने परिवार से ही पूर्ण करता है, और वहीं पर जो भाषा भूली जाती है वो उस बच्चे की मातृभाषा होती है। और निश्चित ही प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो यहाँ पर उनके लिए उनकी मातृभाषा में शिक्षा देना बिल्कुल ज़रूरी होता है। ऑप्शन सी होगा हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा, बच्चे प्रारंभ से ही, तो बच्चे प्रारंभ से ही कैसे होते हैं? द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, या भाषा में कमज़ोर होते हैं, या एक भाषिक होते हैं? तो यहाँ पर इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बहुभाषिक होते हैं। अब देखिए बहुभाषिक कैसे होते हैं कि बच्चे जब जन्म लेने के पश्चात जब भाषा अपने परिवार से अनुकरण के माध्यम से वो सीखते हैं तो वहाँ पर बच्चे को जो वातावरण, जो माहौल उपलब्ध होता है उसी के अनुरूप वो बच्चा वहाँ से भाषाओं को ग्रहण करता है। अब यदि वहाँ पर हम बच्चे को अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रूप से वातावरण वहाँ पर उपलब्ध करा दें तो निश्चित बच्चा उस माध्यम में उन सभी भाषाओं को सीख सकता है जो उसे उपलब्ध वहाँ पर हो रही है। तो इस प्रकार ऐसे कई उदाहरण आप जो हैं वर्तमान समय में देख सकते हैं। कई बालक ऐसे होते हैं, कई बालिकाएं ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा लगभग 10-12 प्रकार की भाषाएं वो बोलते हैं, जानते हैं, क्योंकि उनको बचपन से ही, प्रारंभ से ही वो माहौल दिया गया था। तो हमारे यहाँ पर वो माहौल उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए हम ही हैं तो हम अपने परिवार के सदस्य कितनी भाषाएं जानते हैं और हम बच्चे को वही देते हैं जो हमारे पास है। तो उस वजह से हम बच्चों को बहुभाषिक ज्ञान वहाँ पर उपलब्ध नहीं करा पाते, परंतु यदि हम उपलब्ध करा पाएँ तो बिल्कुल बच्चे बहुभाषिक होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? ऑप्शन है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, बी है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, सी है कहानियां अधिक से अधिक शामिल हो, और डी है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं उसमें शामिल हो। तो देखिए यहाँ पर बात प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक के निर्माण के लिए की जा रही है, और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बिंदु जो होगा, जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होगी, वो होगा हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप वहाँ पर पाठ्य पुस्तक के अंदर शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, चामस्की के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पर सही है? ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो ये तो सरासर गलत है। बी है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती है, ये भी गलत है। सभी के अंदर बहुत अधिक क्षमताएं होती हैं और सब बहुत ज़्यादा भाषाएं सीख भी सकते हैं। सी है बच्चों को व्याकरण सिखाना ज़रूरी है, तो बिना व्याकरण के भी भाषा बोली जा सकती है। जिस प्रकार से हम हिंदी बोलते हैं, हमें भले ही व्याकरण का ज्ञान ना हो परंतु हम हिंदी बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो व्याकरण के लिए भी ये पॉइंट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, कथन सही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, अगला विकल्प देखते हैं, वो है ऑप्शन डी, जो यहाँ पर ई लिखा गया है गलती से, तो उसे अवॉइड करें। ऑप्शन डी है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखिए बच्चों के अंदर जन्मजात क्षमता होती है कि वो भाषा सीखेंगे और सीख सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। अगला है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का क्या उद्देश्य होगा? ऑप्शन है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बी है बच्चों को करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता करना, और सी है गृह कार्य की सामग्री जुटाना, और डी है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। तो देखिए यहाँ पर पाठ के अंत में जो हम अभ्यास और गतिविधियाँ देते हैं तो उनका जो उद्देश्य होता है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पर उत्तर। देखिए यहाँ पर जो गृह कार्य जो अभ्यास कार्य होता है तो वहाँ पर बच्चों की जो जिसे हम कहते हैं रिवीजन बच्चों का होता है, और साथ साथ बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर भी उसमें मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो भाषा अर्जित करने की बात यहाँ पर की जा रही है, देखिए, और भाषा अर्जन जो होता है वो स्वतः होता है, हमारे वातावरण से होता है, हमारे आसपास के लोगों से होता है, और कुल मिलाकर के माहौल से वो होता है भाषा का अर्जन। तो यहाँ पर भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान किसका है? भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्यपुस्तक का, समाज का, या भाषा कक्षा का? तो देखिए हम भाषा को अर्जित कर रहे हैं तो हम समाज में रहकर भी अर्जित कर सकते हैं। अब हमारे लिए कक्षा ज़रूरी हो या ना हो, क्योंकि
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, जो पढ़ नहीं पाए, तो क्या वो भाषा का अर्जन उनको नहीं हुआ? तो वो अर्जन कहाँ से हुआ? उनके समाज से और अपने आसपास के लोगों से। तो सबसे ज़्यादा अर्जन के अंदर महत्वपूर्ण जो स्थान होगा वो समाज का होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? अब देखिए यहाँ पर जो कक्षा है वो है समावेशी कक्षा। तो ऑप्शन है इस प्रकार से, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, बी है सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, और सी है विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, और डी है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। तो देखिए निश्चित यहाँ पर कक्षा जो है समावेशी कक्षा है, और समावेशी कक्षा के लिए यहाँ पर शिक्षक को सभी बच्चों को समान, तो देखिए समान गतिविधि में शामिल होने के लिए, तो सभी बच्चों को समान गतिविधि, हो सकता है कि कुछ बच्चे उस गतिविधि से शायद ना भी सीखें। और अगला विकल्प है कि सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं, तो समान अपेक्षाएं भी हम नहीं रख सकते हैं क्योंकि सभी एक समान रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, तो देखिए समावेशी कक्षा में हम बच्चों को विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके लाभ पहुंचा सकते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? देखिए पहली कक्षा के बच्चे हैं और उनको हमने कविता का गायन करके सुना दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? तो बच्चों को कविता में आए हुए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। बी है बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं, या सी है बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्द शब्द सुनाएं, और डी है बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। तो निश्चित यहाँ पर जब हमने कविता का गायन किया है, इसके पश्चात हम बच्चों से भी उनकी पसंद की उनकी भाषा में वो कोई सी भी कविता सुनाएं, ये हम बच्चों से कह सकते हैं, ताकि बच्चे भी कविता सुनाने के लिए प्रेरित होंगे और बच्चे को थोड़ा सा अभिव्यक्ति का वहाँ पर अवसर भी मिलेगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्यपुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की, या डी है भाषा प्रयोगशाला की? तो यहाँ पर बाल साहित्य के अंदर जो हम देखते हैं, ये बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की भूमिका जो होती है वो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब क्यों होती है? क्योंकि बाल साहित्य जो होते हैं वो बच्चों को बहुत रोचक लगते हैं और उन बाल साहित्य के माध्यम से बच्चे उसमें पढ़ने में रुचि लेते हैं और साथ साथ भाषा को सीखते हैं, और उन्हें चित्रों के माध्यम से ये पुस्तक बहुत ही आकर्षक लगती है। तो निश्चित ही यहाँ पर बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की जो भूमिका होती है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, बी है बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, सी है बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, और डी है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, ये प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षण होता है भाषा का उसके लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ऑप्शन बी। अगला है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, या फिर कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, और डी है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। तो वाइगोत्स्की ने जो समाज पर बोली जाने वाली जो भाषा होती है, ऑप्शन ए, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, क्योंकि अर्जित करने में बात यहाँ पर अर्जित करने की हो रही है, और भाषा अर्जन जो होता है वो हमें समाज के लोगों से होता है, हमारे वातावरण से होता है, और वातावरण में हमारा समाज आता है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे उचित तरीका है? बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, या बच्चों की लिखित परीक्षा लेना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों की भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, कि वो अपनी भाषा का प्रयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
जेहन का अर्थ होता है दिमाग, ख्याल, सपना, दिल, तो जहन का अर्थ होता है दिमाग। ये बात आपके जहन में आ चुकी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संगीत से विशेषण शब्द बनेगा संगीतज्ञ, संगीत वाला, संगीतवान या संगीता। तो यहाँ पर विशेषण शब्द होगा संगीत से बनने वाला संगीतज्ञ। ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर वाक्य में पूछा गया है निपात शब्द। अब यहाँ पर जो निपात शब्द है वो कौन सा होगा ये हमें इसमें बताना है। तो ऑप्शन है तो का, ही ऐसा, तो ही, और डी है ऐसा तो यहाँ पर जो निपात शब्द होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, तो ही जो रहेंगे ये यहाँ पर निपात शब्द रहेंगे। ऑप्शन सी। दोस्तों ये थे आज के हमारे हिंदी पेडागोजी से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप हमारे साथ में समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।